हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं यम्मी और बाज़ार में बहुत ही महंगी मिलने वाली जलेबी। घर पर बनाएंगे एकदम हेल्दी और बस थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ ढेर सारी जलेबी बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे एक पतीले में 1 कटोरी जितना मैदा लिया है। आप नाप के अनुसार लीजिएगा, मैं आपको नाप के अनुसार दिखाती जा रही हूँ और आप लोग उसी तरह से बनाएगा, ढेर सारी जलेबी बनेगी। 1 कटोरी पूरी भर करके मैदा लेना है, उसके अंदर 1.5 चम्मच जितना बेसन ऐड करना है, 1.5 चम्मच हाँ पक्का वाला। फिर उसके अंदर 2 चम्मच हम दही ऐड करेंगे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम जलेबी में दही क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जो जलेबी का बैटर हम लोग रेगुलरली प्रिपेयर करते हैं ना, तो उसको थोड़ी देर के लिए फर्मेंट होना देना पड़ता है। थोड़ी देर यानी कि 7-8 घंटे के लिए हमें उसे फर्मेंट होने देना पड़ता है। और फर्मेंटेशन के लिए दही से बेटर तो और कुछ भी नहीं होता है, तो थोड़ा सा दही ऐड करना है 2 चम्मच। और फिर उसके अंदर हम पानी डाल करके उसका अच्छा सा एक घोल बना लेंगे, बैटर बना लेंगे। अब आपको ये जो घोल है वो पतला नहीं करना है, इसे हम थिक रहने देंगे। जितना हो सके उतना हमें इसे ठीक रहने देना है, बस उसके अंदर लम्स ना हो उस हिसाब से आपको पानी ऐड करना है और उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। ठीक है, एक बार मिक्स हो जाए ना ये सारा बैटर, फिर इसे सब जगह से निकाल देंगे। जैसे चम्मच से हमने निकाल दिया, फिर पतीले में आजू बाजू भी जो गोल लगा रहता है वो भी सारा निकाल देंगे और अच्छे से इसे हम ढक कर के 7-8 घंटे के लिए रख देंगे, रेस्ट कर देने के लिए, यानी कि फर्मेंट होने देने के लिए रख देना है। तो फर्मेंटेशन वाली जलेबी होती है वो बहुत ही यमी लगती है, एक बार ट्राई कीजिएगा। आप इंस्टेंट भी बना सकते हैं, पर फर्मेंटेड जो होगी वो पारंपरिक या फिर कहे ट्रेडिशनल तरीके से बनती है, वैसे ही बनती है जलेबी। और ये देखिए 7-8 घंटे के बाद ही हमारा बैटर जो है वो फर्मेंट हो चुका है। आप इसके अंदर बबल्स देख सकते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, गाढ़ी है, रिबन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, बस ऐसी ही रखनी है हमें। अब यहाँ पे हम एक बोतल लेंगे जिसकी इस तरह से नोज़ल होनी चाहिए। जलेबी बनाने की स्पेशल वाली बोतल आती है, अगर आपके पास बोतल ना हो तो आप जो दूध की थैली होती है उससे भी बना सकते हैं, या फिर जो हलवाई लोग मसलिन क्लॉथ के अंदर जो होल बना करके बनाते हैं जलेबी, अगर आपको उस तरह से पाए तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। अब जलेबी के अंदर कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, हम यहाँ पे आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जो बाज़ार में मिलती है ना जलेबी वो ऑरेंज कलर की होती है, और अगर आप बिना कलर की बनाओगे घर पे तो वो येलो कलर की बनेगी। तो हम थोड़ी सी ऑरेंज कलर इसीलिए ऐड कर रहे हैं। अगर आप अपने खुद के लिए खाने के लिए बना रहे हो तो कलर एसेंस सब कुछ अवॉइड कर दीजिएगा, ये ऑप्शनल है बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा ऑरेंज कलर को हमने पानी में डिज़ोल्व कर दिया है और फिर ऐड करना है। डिज़ोल्व करने से क्या होगा कि उसके लम्प्स नहीं हो जाएंगे आटे के जो बैटर बना है उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चाशनी को भी बनने के लिए रख दिया है। चाशनी के अंदर हमने एक बड़ी कटोरी शक्कर ली थी और शक्कर डूबे उतना पानी ऐड करके हमें इसे चलाते जाना है। उसके अंदर हमने केसर के धागे होते हैं ना, वो भी ऐड किए हैं। केसर जो है ना उसका फ्लेवर चाशनी में बहुत बढ़िया आता है, तो नेचुरल फ्लेवर्स यूज़ करिएगा, जितना हो सके उतना एसेंस और कलर को अवॉइड करेंगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे कलर ऐड कर रही हूँ। अब जो हमने बेसन का बैटर बनाया, जलेबी का बैटर बनाया है ना, उसके अंदर हमें पिंच ऑफ सोडा ऐड करना है। सोडा ऐड करने से क्या होता है कि जो जलेबी है ना वो एकदम फ्लफ़ी सी बनती है और उसके अंदर बहुत अच्छा सा टेक्सचर आता है। तो आप सोडा को भी डिज़ोल्व करके भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो जलेबी बनाने का बर्तन होता है उसे कहते हैं चाचर, पर वो तो हमारे घर पे अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए हम इसे एक पैन में बनाएंगे। पैन तो सबके घर पे होती ही है, और मोटे तले की पैन लीजिएगा, ब्रॉड हो ऐसी, तो आप लोगों को जलेबी बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी। अब जो बैटर बना है उसके अंदर हम घी ऐड कर रहे हैं, 2 चम्मच जितना घी। क्यों ऐड कर रहे हैं? घी से ना ये जो जलेबी है वो क्रिस्पी भी बनती है और उसके अंदर ज़्यादा ऑयल भी नहीं सोक होगा और फ्लफ़ी भी बनेगी। ठीक है, तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा घी से। कल भी आप अगले दिन भी जलेबी खाओगे तो उससे आपको जो जलेबी है वो क्रिस्पी लगेगी। तो यहाँ पे हमने घी को भी अच्छे से मिला लिया है बैटर के अंदर और ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। इसे अब हम एक बोतल के अंदर भर देंगे। तो बोतल के अंदर भरने से ना आपको बहुत ही आसानी रहेगी जलेबी बनाने में। तो इस तरह की बोतल हो तो ट्राई कीजिए, नहीं तो मैंने आपको बताया कि आप
कोई भी दूध की थैली जो होती है उसके अंदर भी डाल करके बना सकते हैं उसका, या फिर आप पाइपिंग बैग से भी बना सकते हैं। पाइपिंग बैग के अंदर तो ऑलरेडी छेद होता ही है, तो बस उसी में आपको अगर छोटा बड़ा करना हो तो उस हिसाब से एडजस्ट करके आप बना सकते हो, ठीक है। अब हम जलेबी बनाना स्टार्ट करेंगे। घी को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था और घी गर्म हो चुका है यहाँ पे। तो जब गर्म हो ना घी, तभी इसके अंदर जलेबी बनाना स्टार्ट करना है, वरना फिर ये बैटर जो है वो घी ज़्यादा सोक कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए एक बार घी गर्म हो जाए फिर बनाएंगे। और राउंड राउंड एंड हाफ। जी ये देखिए, जलेबी बनाने का ना एक रूल होता है। जलेबी की जो रिंग्स होनी चाहिए ना वो 2.5 होनी चाहिए, यानी कि एक पूरी, दूसरी पूरी और तीसरी हाफ, यानी कि 2.5 हुई। तो राउंड राउंड एंड हाफ, राउंड राउंड एंड हाफ, इस तरह से हमें जलेबी बनाते जाना है। हाफ यानी कि जो ऊपर एक लाइन बनाते हैं ना, वो बना देनी है। इससे क्या होगा कि जलेबी की रिंग्स जो है वो सिक्योर हो जाएंगी। तो जलेबी बनाना तो एकदम आसान है, आप लोग ट्राई कीजिए। और नहीं आता ना फिर भी ट्राई करके एक बार ज़रूर देख लीजिए। हर चीज़ को सीखना भी तो ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में तो किसी को नहीं आती, पर सीखते जाओ तो सब कुछ आ जाता है। फिर इसे हम थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए ना, तब तक हम इसे पकाएंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ये कितनी अच्छी फ्लफ़ी गोल गोल बनी है हमारी जलेबी। तो आप लोग भी इसी तरह से बैटर को तैयार कीजिएगा और जलेबी बनाइएगा। और थोड़ी सी पहले अगर स्टार्टिंग में आपकी जलेबी बिगड़े तो नो प्रॉब्लम। हर किसी को ट्राई करने में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता ही है, पर ट्राई करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एक्स्ट्रा जो जलेबी के अंदर घी हो वो हम निकाल देंगे और फिर उसे डायरेक्टली हम गर्मा गर्म जलेबी को चाशनी के अंदर डाल देना है, जिससे कि चाशनी भी अच्छे से सोख हो जाएगी अंदर। और बस जलेबी बनाते जाइए, चाशनी के अंदर डालते जाइए और फिर निकालते जाना है। जो पहला बैच डाला हो ना उसे निकाल दीजिएगा, फिर दूसरा बैच डालिएगा। इस तरह से जलेबी बना देंगे। यहाँ पे हमारी जलेबियाँ जो है वो चाशनी के अंदर जा चुकी है। चाशनी सोख हो जाए ना, 1-1.5 मिनट के लिए हमें इसे सोख होने देना है। फिर हम इसे निकाल देंगे एक प्लेट के अंदर। और प्लेट को ना थोड़ा सा झुका के रखिएगा, यानी कि एक साइड से थोड़ा सा वो स्टीप में होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी ना वो भी सारी निकल जाएगी। फिर इसके ऊपर हम गार्निश कर रहे हैं इसे ड्राई फ्रूट से। तो यहाँ पे हमने पिस्ता, बादाम और काजू तीनों को अच्छे से चॉप कर लिया था, एकदम बारीक उसकी कतरन बना लेनी है और फिर ऊपर से इसको गार्निश कर देना है। तैयार है हमारी जलेबियाँ। कैसी लगी रेसिपी बताइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।